अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, इस बीमारी को कहते हैं वेंट प्रोलैप्स। मुर्गी अंडा दे रही है, घरेलू सतह पे या कमर्शियल फार्मिंग में अपने जिस्म के अज़ा को बाहर निकाल लेती है। उसके ऑर्गन उसके वेंट से बाहर आ जाते हैं और अंडा देने के बाद वो वापस नहीं जाते। ये वजह क्या है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? क्या कोई दवा इसके लिए मुफीद है? आज की वीडियो में तफसील से हम ये जानेंगे। पहली चीज़ तो आप ये जान लें कि ये वजह क्या बनती है कि जिसकी वजह से बर्ड ऐसा करता है, अंडे देने वाली मुर्गी ऐसा करती है। पहली वजह इसकी, आपका बर्ड जब छोटा चूज़े से लेके बलूगत तक पहुंचता है, इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात योमिया की बुनियाद पे जो इसे चाहिए होती है उसकी हम वायलेशन करते हैं। जल्द मोटा करने के लिए ब्रायलर के जिस्म के लिए जो फीड हम रिकमेंड करते हैं, जो तजवीज़ करते हैं, न्यूट्रिशन उसकी वायलेशन करते हैं, हम इसे फ़ीड गलत दे रहे होते हैं। इसकी वजह से बर्ड आपका वक्त से पहले अंडा देना शुरू करता है। बढ़ता हुआ मुर्गी का वज़न इसकी एक बड़ी वजह बन सकता है। दूसरी चीज़ जो हम इसको मोटा करने के शौक़ में मल्टी वाइटामिन बेधड़क पिलाते हैं, फीड में मिक्स करके देते हैं, बड़ी वजह इसकी ये भी बन सकती है। और तीसरी चीज़ इसकी, बर्ड के जो फीड में ज़रूरी से मुराद के जिन्हें हर तौर पे ज़रूरत समझी जाती है डालने की, प्रीमिक्स जिसे हम बोलते हैं, जिसमें ज़रूरी मिनरल्स हुआ करते हैं, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है इस वजह से कि हम पीने के पानी में मल्टीविटामिन मिनरल दे रहे हैं इसको, जो कि ना सिर्फ इसकी ग्रोथ पे असरअंदाज होते हैं, बल्कि ये जो मसला देखने को आ रहा है इसकी वेंट पे इसके ऑर्गन बाहर आ गए, ये एक इसकी बड़ी वजह बन सकता है। आप इसका इलाज जान लें। अगर ऐसा हो तो हमें अपने बर्ड को ट्रीट कैसे करना है। जब इसके ऑर्गन बाहर आपको दिखाई दें, इसके अज़ा जिस्म के आपको बाहर दिखाई दें, तो आपने सादा पानी में पायोडीन को मिक्स कर लें। आधा चम्मच एक बर्तन में पायोडीन डाल लें और उसके ऑर्गन को अच्छी तरह धोने के बाद, मट्टी वट्टी शेड की उस पर लगी हुई होगी, उसको धोने के बाद आप सादा वैज़लीन लें और इसको लगाने के बाद हाथ की मदद से इसको पुश कर दें और बर्ड इसको अंदर ले जाएगा। और अगर आप इसको पायोडीन से साफ़ नहीं करते, इसी तरह इसे अंदर धकेलने की कोशिश करते हो, तो इससे इन्फेक्शन हो सकता है। ये इसका फौरी तौर पे इलाज है, दूसरी मुर्गियों से अलग कर देना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी इसकी एहतियात जो फार्मर को हर सूरत करनी है, आप मुर्गी का अंडा कभी भी ये मत समझना कि वज़न ज़्यादा होगा तो मुर्गी अंडा देगी। मुर्गी का वज़न से अंडे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बलूगत हो गई, उसकी ब्रीड के एतबार से जो उसका रिकमेंडेड वेट है, आपने वाइट लेगॉन रखी हुई है, गोल्डन मिस्री, ऑस्ट्रालोप आ रहा है, यार जो भी ब्रीड रखी हुई है, आप उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि इसके जिस्म का वज़न कितना होना चाहिए, उस पे जब आप उसकी डाइट के मुताबिक उसे फीड दोगे, जैसा कि मिसाल के तौर पे हम ये समझ लेते हैं, अभी हम स्टार्टर दे रहे हैं अपने चूज़े को, तो स्टार्टर में हमें सीपी और एमई दो मेन चीज़ें, मेटाबॉलिक एनर्जी और क्रूड प्रोटीन, इन दोनों की उसको ज़रूरत क्या है। अगर आपके चूज़े को इब्तदाई दिन में 20 से 21% प्रोटीन की ज़रूरत है और उसके बाद वो गया अपने ग्रोअर फेज़ में और उसका प्रोटीन कम करके अब आ गया 14 पे, तो आप उसे जारी रखते हो स्टार्टर वाले ही उस पे कि ये जल्दी से बड़ा हो और जल्दी से अंडा दिया करे, तो ये इसका क्या करेगा, एमई और सीपी हाई होने से आपकी मुर्गी वक्त से पहले अंडा शुरू कर देगी। इसको कहते हैं वायलेशन। अगर सीपी उसको 21 चाहिए तो उसकी उम्र में 21 दें, ग्रोअर में उसे 14 चाहिए तो हम 14 दें। इसी तरह अंडे के स्टार्ट करने से पहले अगर उसे 16 चाहिए तो 16 दें, और जब अंडा स्टार्ट कर चुके तो हमें 17 चाहिए तो हम 17 दिया करें। इसमें मोटा करने की लालच जो है ये फार्मर को इस नुकसान की तरफ ले आएगी जो अभी हम बात कर रहे हैं। कोई एंटीबायोटिक ऐसा नहीं जो इस मर्ज़ को रोक सके। आपकी मुर्गी का मुतवाज़िन वज़न, उसकी खुराक में बैलेंस, जो रिकमेंडेड
मिनरल्स हैं वो हों, और तीसरी चीज़ आप अपने बर्ड को पीने का जो पानी दे रहे हो उसमें विटामिन शामिल करके दे रहे हो। आपको जानना ज़रूरी है क्या इसकी ज़रूरत है या नहीं। हर बीमारी से बचने का इलाज मल्टी विटामिन नहीं है। सूखे हुए बर्ड का इलाज मल्टी विटामिन नहीं है। आप उस वजह को जानो कि ये सूख क्यों रहा है। उस पे मैंने गुज़िश्ता वीडियो में एक टॉपिक था, इस पे मैंने बड़ी तफसील से बात की थी कि बर्ड के सूखने की वजह क्या है। अगर उसमें कीड़े पैदा हो चुके हैं, वो उसकी ग़िज़ाइयत को खा रहे हैं, उसको साफ़ करने की कोशिश करो। अगर आपके बर्ड को बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत का सामना है, उसे कम करने की कोशिश करो। वो अपनी ग़िज़ा को अच्छे से खाए और उसे अच्छे से डाइजेस्ट करे और अच्छे से एब्ज़ॉर्ब करे उसको, तो ये आपका बर्ड अपनी उम्र में ख़ुद बड़ा होके मोटा ताज़ा होके अपना बॉडी वेट के हिसाब से जब अंडा दे, तो ये चीज़ें हमें प्रोडक्शन के दौरान देखने को नहीं मिला करती। अब गलत फहमी इसमें जो आती है हमें, ये जिस तरह अभी आपको बताया कि ये ऑर्गन इसके नज़र आ गए, जब शेड में ज़्यादा मुर्गियाँ हों दिन की रोशनी में, तो ये होता है कि बर्ड पीछे से खाया जाता है। अब खाए जाने के अंदर मुगालता ये लगता है कहीं बर्ड को कॉक्सी तो नहीं है, कहीं बर्ड एक दूसरे को नोच तो नहीं रहा, ये इस वजह से है। अगर आप आपकी रोज़ाना की प्रोडक्शन जो है उसको एक नज़र आप देख लो, आपके अंडों पे खून लगा दिखाई दे रहा हो, तो ये इशारा है आपके बर्ड की सीकल या इंटेस्टिनल कॉक्सी की तरफ, खूनी या बंद कॉक्सी की तरफ ये इशारा है। इसका ट्रीटमेंट है। अगर आपके बर्ड का दुम का ऊपर वाला हिस्सा आपको ज़ख्मी दिखाई दे, उसकी आपको शेड में जाओ, अपने बर्ड की पूरी दुम ना दिखाई दे, वो कोई 3-4 पर हों, 5 पर हों, 6 पर हों, इस तरह आप आपके मुर्गे और मुर्गियाँ अपनी जो उनकी टेल खूबसूरती होती है वो खो चुकी हों, तो अब ये मसला है चिकन पैकिंग का। तो हमें मसले को जान कर उसका इलाज करना है, तो हमें इससे फ़ायदा होगा। और अगर हम बिना देखे इसमें मल्टी विटामिन डाल देंगे कि ये कमज़ोरी है मुर्गी को जिसकी वजह से ये अपना ऑर्गन बाहर निकाल रही है, तो ये मसला और शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। लिहाजा हमें अपनी मुर्गी का वज़न कंट्रोल करने की तरफ, उसका बॉडी वेट कंट्रोल करने की तरफ तवज्जो देनी है। गैर ज़रूरी विटामिन पानी में डालने से बेहतर है अपना टेम्परेचर, रोशनी जो आपके अंडे वाली मुर्गी को चाहिए उसका आप बंदोबस्त करोगे, तो आपको इस मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस तरह का ज़ख्मी बर्ड जो आपने निकाला, उसके ऑर्गन अंदर किए, उसे अलग रख के दूसरे बर्ड से अगर आप उसको दूध में चोकर थोड़ा मिक्स करके उसे एक आधा टाइम दो, तो इंशाल्लाह उसको दोबारा ये ऑर्गन बाहर निकालने की शिकायत नहीं होगी।